इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए टैरिफ में 45% कमी। ईवी प्रोजेक्ट के तहत बिजली 71 रुपये की बजाय 39 रुपये 70 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैरिफ में कमी इंतहाई खुशाइंद है। ईवी प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी, बिजली सस्ती होगी तो सनतें चलेंगी। बिजली कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के हवाले से इजलास। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 15 रोज में इजाजत दे दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं हर महल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम जारी हैं। आइंदा कुछ माह में पाकिस्तान खिते की सस्ती तरीन बिजली फ्राहमी वाला मुल्क होगा। वज़ीर आज़म कीमतों में कमी से मुतालिक मामला रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गर्दिशी कर्जों में कमी आई। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने का इल्जाम मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जाम हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिए। ISPR ने कहा बयान भारत के डिफॉल्ट पोजीशन के मुर्दा घोड़े को शिकस्त देने की फजूल मश्क भी है। भारतीय आर्मी चीफ ने बयानात सियासी मकासद के तहत दिए। कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत को दबाने की कोशिशें नाकाम होंगी। भारत में इक़लियतों पर मुज़ालिम आर्मी बरादरी पर आया है। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी के तशद्दुद का शिकार। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी है। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़्म तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तान कभी अमेरिका का टेक्निकल इत्तेहादी नहीं रहा, न ऐसा कोई मुआहदा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी को नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चंद दिन में अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हल्फ बर्दारी और दीगर तकारीब में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो को अमेरिकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत ज़ाती हैसियत में दावत दी गई। अडयाला जेल में GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। इस्तगासा के 4 चश्मदीद गवाहान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाहान ने मुल्जिमान से बरामद होने वाले अहम सबूत अदालत में पेश कर दिए। मुल्जिमान से बरामद एंटी रॉयड फोर्स से छीना गया हेलमेट और पेट्रोल बम अदालत में पेश। कमरा अदालत में मौजूद राजा बिशारत समेत कई मुल्जिमान की निशानदेही भी की गई। गवाहान की शहादत रिकॉर्ड होने के दौरान बानी PTI कमरा अदालत में मौजूद रहे। आइंदा समात पर अदालत ने इस्तगासा के 5 मजीद गवाहान तलब कर लिए। PTI की पूरी तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। KP हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकार शहीद और जख्मी हुए। इनके अपने बच्चे महफूज मकामात पर हैं। जिन बच्चों को वरगलाया वो आज जेलों में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में खिताब। बोली जिसके पास कारकर्दगी हो वो कभी लश्कर कशी का नहीं कहेगा। 5 साल शोर शोर का राग अपनाने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। वज़ीर आला का लैपटॉप स्कीम लाने का भी ऐलान। कहा 60% से ज्यादा नंबर वाले तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। बतौर सियासतदान मुज़ाकरात के हामी हैं। मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। उन्हें PTI के मुतालबात का इल्म नहीं है। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। लोग हालात की वजह से अपने घर बार छोड़ कर जा रहे हैं। अपोजिशन सियासत कर रही है, अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वक्फा सवालात के दौरान गुफ्तगू। कहा किसी के दबाव में आकर ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाएंगे। तय हुआ था कि अपोजिशन के मेंबरान कोरम की निशानदही नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से स्पीकर की मुलाकात, पार्लिमानी और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मुताल्लिक अपोजिशन लीडर का खत ज़ेर गौर आया। हुकूमत PTI मुज़ाकराती अमल पर भी बातचीत।
PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट को अपोजिशन लीडर शिबली फराज का खत। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध और बलूचिस्तान भी 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात पर सोचेगी। खुले दिल और नेक नियति से बैठने पर मसाइल का हल निकल आएगा। सियासी कैदी 1.5 साल से तकलीफ में मुब्तला है, जमानतें नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। FIA साइबर क्राइम लाहौर ने PTI रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 शहरी भी गिरफ्तार। FIA के मुताबिक शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिमान ने मुल्की और गैर मुल्की आला शख्सियात के बारे में जाली वीडियोज वायरल की। आ जाओ। अगर स्टेज टूटने का डर ना हो तो मैं कहूँ सब स्टेज पे आ जाओ। इस बच्ची को लाकर मेरी सीट पर बिठा दें। सिक्योरिटी प्लीज, आप खुदा के वास्ते हट जाओ, रास्ते में से आने दो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीब के दौरान एक तालिबा को अपनी सीट पर लाकर बिठा दिया। वज़ीर आला ने सियालकोट में तलबा और तालिबात से खिताब किया। ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF से बेल आउट पैकेज के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार हैं। रवा माली साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इब्तिदाई इजरा मुतवक्के हैं। पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई। मई 2023 में महंगाई 38% और रवा माह 3% तक आ गई। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। मस्जिद मोर्चे में इस्तेमाल करने की तैयारियां मुकम्मल। 3.5 माह से शाहराहें बंद, लाखों लोग महसूर होकर रह गए। ग़ज़ाई अजनास और अद्वियात की बदस्तूर क़िल्लत। गुज़िश्ता रोज़ इमदादी सामान लेकर काफ़िला खुरम पहुंचा। कमेटी और अमन जरगा अरकान के दोनों क़बाइल के अमायदीन के साथ मुज़ाकरात भी जारी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, APS हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, दहशतगर्दी के वाक़यात पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। आइनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। पाकपतन के DHQ अस्पताल के आउटडोर में अचानक आग भड़क उठी। अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। शिकारपुर में डाकू बेलगाम कौमी शाहराह को ब्लॉक करके मुसाफिरों से दिन दिहाड़े लूटमार करते रहे। डाकुओं ने कई मुसाफिरों को दरख्तों से बांध दिया और नकदी और दीगर सामान छीन लिया। मुजाहमत पर तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। शहरियों की जानिब से जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच कम अज कम टिकट 1000 रुपये मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 25,000 रुपये होगी। टिकटों की फरोख्त जल्द शुरू होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा।